अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाजरीन, आपको बता दें, हम अभी बोहरी कदल श्रीनगर में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी बोहरी कदल से गुजरते हैं उन्होंने अक्सर इस चाचा को यहाँ देखा होगा, जो कि यहाँ मटर चने ये सब बेचते हैं। और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि इतनी एज हो चुकी है उनकी, लगभग ही 90s के आसपास होंगे एज के, लेकिन ये कह रहे, इनका कहना है कि बचपन से ही ये काम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई सारे इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे इनको देखा होगा और यहाँ से भी गुजरते हुए आपने इनको देखा होगा। एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेते हैं ये चने के, मटर के, जैसे कि आज बिजनेस बन रहा है, एक्स्ट्रा पैसे हर किसी चीज़ के लेते हैं, लेकिन ये वो एक्स्ट्रा पैसे भी कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि पर्सनली कभी कभार हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से मटर ले लेते हैं, चने ले लेते हैं। तो नाज़रीन, हम आज इनसे बात करेंगे और इस इंस्पिरेशनल स्टोरी में एक ट्विस्ट है जो आपको देखने की ज़रूरत है, जो कि एक शर्मनाक ट्विस्ट है इस स्टोरी में। ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये इन चाचा की है जो बोहरी कदल में ही रहते हैं, गरीबी से अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनके पीछे भी कुछ लोग पड़े हैं। इस स्टोरी में आपको हम दिखाते हैं। चाचा, तो करपट वो तो ये काम करा, करपट वो तो ये काम करा, ये तो एक पैसे यानी यार से गो बाइचपन पेट वो तो ये में तो एक पैसे। अच्छा, गो नामा 1991 ठीक है। तो सर्दी मंज छु तुई आसान येतन, गर्मी मंज छु तुई आसान येतन, मतलब ये कित कन छु तुई गर्मी मंज रोज तो शौक बुजुर्ग खुदा सिंह मात से देखिए, यहाँ खुदा की मदद से ये यहाँ विंटर्स में भी, समर्स में भी बर्फ भी पड़ रही होती है, तब भी ये यहीं होते हैं। समर्स में तपती धूप होती है, तब भी ये यहीं होते हैं। गरस मन छू तय काम बे, गरस मन छू बे का तो ही ना 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 नशे बेन चिम से बुआरियान मास। अच्छा, बाची यम तो छू अब कौन है बाची बात छना की ही ना हां बाची छना की ही ना बात है बाइचे वही शूर बाचे मैं कहती छु कौन नशे बेन वाज मस ना। अच्छा, कच बेन छोता है, हां कच बेन छ गज बेन छे क्लिया सा हकमाई। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकी 3 बहनें थी जिसमें से एक की डेथ हो गई, और बहनों के लिए ही उनकी शादी के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद इनकी शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनका अभी कोई बच्चा नहीं है जो इनकी जो इनकी फैमिली पाल सके, जो इनको पाल सके। तो अभी ये अपना गुजर बसर खुद ही कर रहे हैं इंडिविजुअली। अब देखिए स्टोरी में एक शर्मनाक ट्विस्ट क्या है। 2 दिन पहले रात में ये सो रहे थे और अचानक से चोर आया है। तो चोर जब आया है, इन्होंने इनके कहने के मुताबिक पैसे जमा किए थे, क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बताती, ये अपनी ज़बानी ये कहानी कहेंगे भी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऑफ कैमरा मुझसे डिस्कस किया, तो शायद आपको इनका कहना समझ ना आए, तो मैं आपको समझाती हूँ कि हुआ ऐसा है कि रात में 2 बजे चोर आया है, और चोर ने जब इसके घर आया है तो ये सो रहे थे तब, क्योंकि ये कानों से भी बहुत कम सुनते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है और इनको दिखाई भी बहुत कम देता है, रोशनी भी इनकी जो है बहुत कम हो चुकी है। सो उसके बाद जब ये 2 बजे जब चोर आया है, ये देखिए शर्मनाक चीज़ है ये। हम सबको इस चीज़ का अफसोस होना चाहिए कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम किस कश्मीर की बात करें, जो कश्मीर भाईचारे के लिए माना जाना जाता है, जो कश्मीर एक दूसरे की मदद करने के लिए जाना जाता है, उसी कश्मीर में डाउनटाउन के बोहरी कदल इलाके में रात में जब 2 बजे चोर आया है, इसने 1 लाख रुपए जमा किए थे। खुद सोचिए नाजरीन, अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं, देखिए इतनी मेहनत मशक्क़त करके लगता है कि 1 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और इन जैसे इंसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जिस हिसाब से ये अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे ये मेहनत करके ये पैसे जमा कर रहे हैं, 1 लाख रुपए इनका जमा हो गया था, जो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से वो इनके कफन दफन के लिए पैसे थे। शर्म की बात तो ये है कि कफन दफन के लिए जो पैसे थे वो भी चोर ने चुरा लिए। तो 2 बजे जब रात में चोर आया है, उन्होंने एक तो इनके पैसे चुराए हैं, 1 लाख रुपए जो उन्होंने जमा किया था। हालांकि ये सिर्फ इनकी कहनी नहीं है, आसपास जो इनके लोग रहते हैं वहाँ पे उनका भी ये मानना है कि हाँ 2 बजे रात में चोर आया था जिसने 1 लाख रुपए इनसे जो है चोरी किया, 1 लाख रुपए। और जब ये चिल्लाने लगे हैं, जब ये कुछ बोलने लगे, तो उसके बाद उन्होंने इसको मारा भी है, जिसकी वजह से इनके जिस्म पे उसके निशान भी है। और अफसोस के साथ
साथ उन्होंने इनकी जेब भी काटी है। देखिए शर्म की बात कितनी है। चाचा तुई वन क्या दलील गई तम दो? हाँ दलील क्या गई तम दो? चूर आई दलील क्या गई? या कच बज 2 बजे 2 बजे क्या दलील गई? पोसा नीन होप वूर्नम यह बजाबरन रोटनस तो यह लारि पवनस बस दिवान अत कहीं पपर चोटनम नी चंद्र तो यह नीनम यम पोस। अच्छा मार तो दितमुत? मार तो दित मारा सुन ये तो तुई वनु तुशु येतनी बसान तो तुई वनु यमो ओसा रिपोर्ट लेखनमुत पुलिसस निश लखन गो थानस मज गो ये तत हकिस फोटोग्राफ यह मचा यह वन मगर वन बह पचान तम मज कहें ना ना वन मे मगर वन सह। देखिए नाजरीन आपने इनके हाथों पे निशान देखे। एक बुजुर्ग इंसान है ये, किसी का खाते नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपने लिए कमाते हैं, अपने कफन दफन तक के लिए पैसे रखे थे ताकि किसी पे बोझ ना बन जाए, न जिंदगी में किसी पे बोझ बने और ये चाहते हैं कि अब फिर मरने के बाद भी किसी पे बोझ ना बन के रहे। तो उसके लिए इसने तो कम खतर तुम पोस पोस कने ना लाच कम खतर उस पोस सह कम खतर पोस या कमे पन्ने मारना कफन दफन खतर। देखिए नाज़रीन आपने इन्हीं की ज़बानी सुना कि ये खुद कह रहे हैं इनके कफन दफन के लिए वो पैसे है। हमें कितना यहाँ पे शर्मसाज होने की ज़रूरत है कि हम देखिए उस कश्मीर में रह रहे हैं जिस कश्मीर में भाईचारे की मिसाल है, जिस कश्मीर ने ऐसे हालात थे यहाँ पे जब खाने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था, एक दूसरे को बांट के खाया है हमने, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें ये वाक़या पेश आना कितना शर्मनाक है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है, ये हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आए थे, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई है इनके घर पे और इनको मारा भी गया है। उस चोर ने इनका गला तक दबाया है, लेकिन अल्लाह का बचाव था, ये बच गए। अल्लाह का बचाव है कि ये अभी तक भी अपनी टांगों से चल रहे हैं, अपना कारोबार संभाल रहे हैं। तो इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है और नवाटा पुलिस स्टेशन में इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं कि क्या चोरों के, लेकिन उसमें से इनको कहीं भी ये नहीं लगा है कि इनमें से कोई चोर है। तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस इस केस की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि ये बेचारा 1 लाख रुपए कब से जमा कर रहा होगा और कब जमा हो गए होंगे इनके ये पैसे। तो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऐसे चाचा की मदद करने की ज़रूरत है। आप लोग भी जब यहाँ से गुजरे ये नहीं कहेंगे कि इनको पैसे दे या कुछ ऐसा, हम ये कह सकते हैं कि इनसे खरीदो फरोख्त करें। अगर आप कुछ लेते हैं मार्केट से, आप कुछ लेते हैं, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो इनसे भी कुछ लिया करें। ये रिपोर्ट पहुँचाने के लिए कैमरामैन फैजान के साथ मैं फजा ज़ैनब, श्रीनगर, कश्मीर।